वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम करने वाले क्लास 7 साइंस का चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। आप एवरी डे अपने सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस देखते होंगे। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस, और इन चेंजेस में एक या फिर उस एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर मे आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर। मान लीजिए आपकी मदर ने बोला कि शुगर को वाटर में डिजॉल्व करना है। टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए मेकिंग शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। एक शुगर सोल्यूशन बनाना एक चेंज है, is a change. Similarly, setting curd from milk is a change. अब जैसे आप दूध से दही जमाते हैं तो वो दूध से दही जमाना भी एक चेंज होता है। ठीक है, something milk becomes souring of milk is change. ठीक है, अगर जो मिल्क होता है वो खट्टा हो जाता है तो वो भी एक चेंज है। स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। एक स्ट्रेच या बैंड रबर भी एक चेंज बताता है क्योंकि उसका शेप जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। 10 चेंजेस बताइए जो आपने अपने आसपास देख रहे हैं। In this chapter we shall perform some activities. इस चैप्टर में हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस, और हम पढ़ेंगे नेचर इन सारे चेंजेस के। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड, फिजिकल एंड केमिकल। ये जो चेंजेस होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंजेस और एक होते हैं केमिकल चेंजेस। ये तो यही हमारे चैप्टर का नाम है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो हम करने वाले एक्टिविटी 6.1। तो हमारा ये है कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर। आपको एक पीस ऑफ पेपर कट करना है एक 4 स्क्वायर में। कुछ ऐसे आपको ये दिखाया गया ना, ऐसे चार आपको ऐसे 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 और ऐसे कट कर लेने हैं। ठीक है, कट ईच कर्व फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस, और ये जो स्क्वायर पीसेस है उनको आपको चार और, जैसे ये चार और पीसेस में आपको कट कर लेना है। ठीक है, ले दीज पीसेस ऑन फ्लोर और अ टेबल। इन पीसेस को आप किसी फ्लोर या टेबल पर रखिए सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। आप ऐसा रखिए कि ये जो पीस ऑफ पेपर है अपना शेप वापस से ले ले। ठीक है, अब ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन दिस पीस back to make a original piece, but is there a change in property of the paper? Obviously आप इनको दोबारा से ज्वाइन नहीं कर सकते एक ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर बनाने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है क्या इनकी प्रॉपर्टी चेंज हुई है। देखिए यहाँ इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज नहीं है, क्योंकि जो पेपर है वो पेपर में कोई चेंज नहीं आया है। पेपर कट करने के बाद पेपर ही है, तो उसके प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी 6.2 कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड। अब जो चॉक का जब लिखते हैं तो डस्ट गिरा होता है फ्लोर पे, आपको कलेक्ट करना है इन योर क्लासरूम, और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक। तो आपके क्लासरूम में गिरा होता है, आप उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक स्मॉल पीस ऑफ चॉक को आप क्रश भी कर सकते हैं। इनटू डस्ट एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट। आपको थोड़ा सा वाटर ऐड करना है उस डस्ट में। टू मेक अ पेस्ट, एक पेस्ट बनाने के लिए रोल इट इनटू अ शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक। अब आपको उसको जो पेस्ट है उसको रोल करना है एक पीस ऑफ चॉक बनाने के लिए। लेट इट ड्राई, और उसको ड्राई होने के लिए रख देना है। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? तो यस, हमने जो चॉक है उसको हमने रिकवर कर लिया है उसके पेस्ट से। ठीक है, तो वो वापस ड्राई होके चॉक बन सकता है। ठीक है,
अब है हमारा एक्टिविटी 6.3, टेक सम आइस इन अ ग्लास। आपको कुछ जो आइस होती है उसको ग्लास में लेना है, और एक प्लास्टिक टम्बलर और एक या फिर एक प्लास्टिक टम्बलर में, वो भी एक ग्लास की तरह ही होता है। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। आपको जो आइस का होता है वो उसका थोड़ा सा पोर्शन उसको मेल्ट कर देना है सन के सामने रख, सनलाइट में रख के, ठीक है। यू हैव नाउ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब आपके पास एक मिक्सचर है आइस और वाटर का, ठीक है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। अब आपको उसको जो टम्बलर होता है उसको एक फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देना है। फ्रीजिंग मिक्सचर ये होता है आइस प्लस कॉमन सॉल्ट, ये एक फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, ठीक है। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। क्या वो जो वाटर था वो क्या सॉलिड आइस फिर से बन सकता है? तो यस, वो फिर से एक आइस में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्टिविटी 6.4, बॉयल सम वाटर इन कंटेनर। आपको वाटर को एक कंटेनर में बॉईल करना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। आप देख सकते हैं एक स्टीम राइज हो रही है एक सरफेस ऑफ वाटर से, वाटर के सरफेस से। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. तो इससे आपने डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर। क्या आपने इससे कोई ड्रॉपलेट देखा उस वाटर का, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी 6.5 है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फ्लेम। आपको केयरफुल रहना है एक फ्लेम को हैंडल करते हुए, ठीक है। होल्ड अ यूज्ड हैक्सॉ ब्लेड। हैक्सॉ ब्लेड जो लोहे और लकड़ी को काटने के लिए होता है उसे हम हैक्सॉ ब्लेड कहते हैं, ठीक है। विथ अ पेयर ऑफ टंग, कीप द टिप ऑफ द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड एट द गैस स्टोव। अब आपको इसके एक सिरे को गैस स्टोव के ऊपर रखना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, और फ्यू मिनट वेट करना है। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंज। क्या आपको कोई भी चेंज लगा है उस ब्लेड के आगे वाले टिप में जो आपने गैस स्टोव में रखा था? तो यस, अगर हम उसको गैस स्टोव पे रखेंगे तो वो पूरा रेड हो जाएगा, ठीक है। डज इट रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। अब आपको ब्लेड को फ्लेम में से रिमूव करना है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, ऑब्जर्व टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम। अब आपको उस ब्लेड को हटाना है और उसको फिर से ऑब्जर्व करना है आपको कुछ टाइम के बाद। डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर। क्या आपको उसका ओरिजिनल कलर वापस मिल गया? तो यस, अगर हम उसको अगर इस गैस स्टोव पे रखेंगे, अगर वो रेड हो जाएगा तो उसको हम वापस से रखेंगे तो वो बिल्कुल ही आपको न्यू मिलेगा, ठीक है। एकदम उस ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है। सो द पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक underwent changes in size in activities। हमने देखा एक्टिविटी 6.1 और 2 में कि उसमें एक चॉक है जो उसका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज इज स्टेट। और हमने देखा कि वो जो आइस होता है उसने अपना स्टेट चेंज किया वाटर में, ठीक है। फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में, और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। इन एक्टिविटी 6.5 द हैक्सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग। और जो हमने देखा 6.5 में एक हैक्सॉ ब्लेड अपना कलर चेंज कर रहा है हीट होने पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो शेप, साइज, कलर और कोई भी स्टेट चेंज कर रही है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। A change in which a substance undergoes a change in its change of
A change in which a substance undergoes a change in its change, a physical change, is generally reversible. दो देखिए, मान लीजिए हमने आइस को मेल्ट किया पानी में, तो वो वापस से आइस बन सकती है. इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. इन सब चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. ठीक है. लेट अस नो नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज. अब हम कंसीडर करते कोई अदर काइंड ऑफ चेंज. अब है हमारा 6.2 केमिकल चेंजेस. ठीक है. अ चेंज with which you are quite familiar is rusting of iron. ये चेंज होता है जब आप एक आयरन को बहुत दिनों तक रख दे, मतलब पुराना हो जाता है, तो उस पर आप देखेंगे जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, यानी रस्टिंग उस पर हो जाती है. रस्टिंग ऑफ आयरन. इफ यू सी लीव अ पीस ऑफ आयरन ऑन द ओपन फॉर सम टाइम, इट एक्वायर अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस. हाँ, अगर आप किसी आयरन को ओपन सब्सटेंस पे रख देंगे, मतलब ओपन एरिया में रख देंगे, तो वो कुछ देर बाद उस पर ब्राउनिश या कुछ सब्सटेंस फॉर्म होगा. दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट. इस सब्सटेंस को हम रस्ट बोलते हैं. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रस्टिंग. फिगर 6.2 अब आपको 6.2 में दिखाई भी गया है. बहुत सारे जो आयरन है वो उसमें जंग लग गया. ठीक है. एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम इन द किचन, अ वेट आयरन पैन ऑफन गेट रस्टेड इन लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम. अगर कोई पैन, जिसको हम हिंदी में तवा बोलते हैं, उसको सम टाइम के लिए हम छोड़ दें, तो उस पर भी रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा. रस्ट इज नॉट आयरन. जो रस्ट होता है वो आयरन नहीं होता है. इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड. लेट अस कंसिडर फ्यू मोर चेंजेस. हम कंसिडर करते हैं कुछ और चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जहाँ पे एक कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. Activity 6.6 to be demonstrated by teacher. Caution: it is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise children not to start the burning ribbon. Get a small piece of thin strip. अब आपको एक स्मॉल पीस लेना है थिन स्ट्रिप का, और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, या फिर आप मैग्नीशियम की रिबन भी ले सकते हैं. क्लीन इट स्ट्रिप विथ सैंड पेपर. अब आपको उसकी टिप जो है तो उसे क्लीन करना है सैंड पेपर से. ब्रिंग टिप नियर अ कैंडल. अब आपको उसके टिप को कैंडल के पास लाना है. फ्लेम इट बर्न्स विथ ब्रिलियंट वाइट. अब वो देखेंगे वो एक वाइट की तरह बर्न होगा, जैसे आपको इसमें दिखाया भी गया है. ठीक है. लाइट. फिगर 6.3 आपको दिखा होगा, यहाँ पे एक लाइट फॉर्म हो रही है. ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट फॉर्म हो रही है. ठीक है. अब है हमारा when it is complete burn it leaves behind a powdery ash. अब जब ये पूरा जल जाएगा तो ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, पाउडरी ऐश में. Does the ash look like the magnesium ribbon? The change of represented by a equation. Magnesium plus oxygen O2 equals to magnesium oxide MgO. ठीक है. Collect the ash and mix it with a small amount of water. अब आप उस ऐश को कलेक्ट करना है, उसे थोड़े से वाटर में स्टीर द मिक्स करना है. मिक्सचर aqueous solution well. Test the mixture with a blue and red limiters paper. अब आपको उस मिक्सचर को टेस्ट करना है ब्लू और रेड लिटमस पेपर से. ठीक है. Does the mixture turn red? Litmus paper. Does the mixture turn blue? Litmus red. अगर मिक्सचर रेड होता है तो लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा. डज द मिक्सचर टर्न ब्लू, तो अगर वो ब्लू होता है तो वो पेपर रेड हो जाएगा. ठीक है.
On the basis of test, how do you classify the aqueous solution as acidic or basic? On dissolving the ash in water, it forms a new substance. जब हम ऐश को वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म फॉलोइंग इक्वेशन. अब एक हम इसको इस फॉलोइंग इक्वेशन में लिख सकते हैं. MgO प्लस वाटर H2O इक्वल्स टू मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MgO OH2. ठीक है, हम इसको इस इक्वेशन में लिख सकते हैं. As you have already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a basis of, so magnesium oxide is a new substance. जो चैप्टर 5 में आपने पढ़ा होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज न्यू सब्सटेंस. और फिर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक न्यू सब्सटेंस है. ठीक है, फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो फॉर्म हुआ है मैग्नीशियम को जलाने से. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर. ये भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है जब हम इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं. ठीक है, अगर हम एक्टिविटी 6.7 और आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. तब तक के लिए